One of the other reasons also where I was not keen on doing an FD was the hassle of paperwork. And मैं जब मेरी फर्स्ट FD किया था, आई थिंक HDFC बैंक में किया हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर, तो उसमें मतलब मैं ब्रांच में गया था मेरे घर के नज़दीक, फिर वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था एंड उसके बाद मतलब मुझे इन्वेस्ट करना था. सो वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट इज़ लाइक अ बेटर वे, एंड आपके लाइक इन योर एक्सपीरियंस लाइक सबसे मिनिमम टाइम, मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट. राइट. आई थिंक फिजिकल इज़ वन बिग हैसल. और आज की दुनिया में जहाँ पर स्विगी और जोमेटो 600 सिटीज़ में इंडिया में, वहाँ पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आस्क पीपल टू गो टू ब्रांच एंड बुक दैट. तो वो एक बहुत बड़ा हैसल है. दूसरा बहुत बड़ा हैसल है कि रेट्स क्या चल रहा है. और अगर आज आप किसी भी बैंक का वेबसाइट ले लो, एंड एज व्यूअर्स आर सीइंग दिस दे शुड डू दिस एक्सरसाइज इन पैरेलल, कि किसी भी बैंक का वेबसाइट, जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ पर भी आप नेट बैंकिंग खोलिए और आप सिर्फ ये पता करिए कि एफडी के रेट्स क्या है. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. इट्स कम्युनिकेटेड इन अ वेरी डिफ़िकल्ट वे. कहीं पर लिखा होगा कि 400 दिन का एफडी इतना रेट का है. हर एक के रेट्स, हाईएस्ट रेट्स अलग अलग होते हैं. टू आइडेंटिफाई दैट रेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. टू गिव दैट इनपुट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड थर्ड इज़, अगर आपको एफडी करनी है तो हर जगह लोग बोलते हैं कि पहले सेविंग्स अकाउंट खोलो. सो जब कुशल ने भी HDFC में एफडी की होगी तो पहले HDFC में एक सेविंग्स अकाउंट खोला होगा, फिर उस सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाले होंगे, फिर एफडी की होगी. और अभी बिकॉज टैक्सेशन, ITR फाइलिंग, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, इतनी सारी चीज़ें होती है कि आज कोई भी हम जैसा ये नहीं चाहता है कि यार हम इतने सारे सेविंग्स अकाउंट मैनेज करें. बिकॉज मेरी एफडी की, मैंने एफडी मैच्योर होगी, पैसा आ गया वापस, अब मुझे एफडी नहीं करनी है वहाँ पर, बट मुझे उसका सेविंग्स बैंक अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा. और सेविंग्स बैंक अकाउंट बंद करना इस सबसे बड़ा हैसल है. सो हमने स्टेबल मनी पे ये चीज़ की है कि फर्स्ट आप इंडिया के सारे बैंक्स के रेट्स कंपेयर कर सकते हो. तो भले ही आप स्टेबल मनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जाके उन सारे बैंक्स के रेट्स देख सकते हो, जो हमने काफ़ी सिंपल तरीके से बता रखे हैं कि हाईएस्ट शॉर्ट टर्म में हाईएस्ट कौन सा रेट है, मिड टर्म में कौन सा है, लॉन्ग टर्म में कौन सा रेट है, कौन से ड्यूरेशन की एफडी है, 400 दिन मतलब कितने हैं, राइट. मतलब 400 दिन को अगर हम एक साल एक महीने में कन्वर्ट करें, इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू डू दैट. अगर मैं किसी को बोलूँगा 1000 दिन का एफडी, तो मुझे भी टाइम लग जाएगा कि कितने महीने का एफडी है. सो वो हमने सिंप्लीफाई किया. सेकेंड इज़, आप स्टेबल मनी पे जितने भी पार्टनर्ड बैंक है अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो किसी भी बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, राइट. एंड ये मैं, आई थिंक वी आर अनाउंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ऑफिशियली एनीवेयर. और मेरी मार्केटिंग टीम मुझे बहुत चिल्लाएगी ये करने के लिए. बट हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 महीने पहले हमने एक बैंक लॉन्च किया था, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका रेट अभी हाईएस्ट रेट है 9.5. बट उस टाइम पे सिस्टम और टेक ऐसा था कि जहाँ पे हमको एफडी करने के लिए सेविंग्स अकाउंट बनाना पड़ता था ओनली फॉर दैट बैंक. बट आई थिंक वो 2-3 महीने इतने अनकंफर्टेबल थे हमारे लिए कि हम वो बोल नहीं पा रहे थे कि आपको किसी भी एफडी के लिए सेविंग्स अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा. और जस्ट एक हफ्ते पहले हमने वो बैंक वापस लॉन्च की जहाँ पर आपको उस बैंक में भी सेविंग्स अकाउंट क्रिएट नहीं करना है. सो नाउ ऑल द बैंक्स ऑन स्टेबल मनी, यू डोंट हैव टू क्रिएट सेविंग्स अकाउंट, यू कैन गेट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट. और पूरा प्रोसेस डिजिटल है. बुकिंग से लेके KYC से लेके विड्रॉल तक का पूरा प्रोसेस डिजिटल है. अगर आपको पैसा निकालना भी है, जैसे कुशल वांट्स मनी राइट नाउ बिकॉज व्हाट्स द टाइम एंड ही वांट्स टू स्पेंड सम मनी समवेयर, he can click a button and withdraw the money and the money will come the next minute in his account. So, and this entire process of booking FD, KYC and all of that should be less than a 5-minute process. And this is not only us, to be very honest. बैंक ने, रेगुलेटर्स ने ये जो इंडिया स्टैक बनाया है और ये टेक बनाया है जहाँ पर पैन, आधार, KYC सब फटाफट होता है, पेमेंट गेटवेज, इसकी वजह से द प्रोसेस has become very smooth. Obviously we have worked very hard with the banks to stitch this process. बट अगर आपको एफडी करना है, आई थिंक बाय द टाइम वी गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्यूअर्स कैन ओपन द ऐप, सी द बैंक, बुक द एफडी एंड गेट द एफडी रिसीट इंस्टेंटली ऑन टू द ऐप. वाओ, मतलब आप बोल रहे हो 5 मिनट में पॉसिबल है कि एक एफडी मैं ओपन कर सकता हूँ. हाँ, एक एफडी उस बैंक में आप ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है. आपको एफडी रिसीट मिल जाएगी, आपको नंबर मिल जाएगा.
और अगर आपको वो एफडी तोड़नी तो आप कभी भी तोड़ सकते हो ऐप से ही, जिसके लिए भी आपको ना ब्रांच जाने की ज़रूरत है, ना उस बैंक का ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। और लेट्स से इसमें क्या होगा फिर, लाइक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, लाइक बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि व्हाट इफ लेट्स से समथिंग हैपेंस टू स्टेबल मनी, तो उनके पैसे को क्या होगा? राइट, आई थिंक ये सवाल तो बहुत बार हमें आया है और पहले तो हम अवॉइड भी करते थे इस सवाल का जवाब देना प्रोएक्टिवली। अभी तो हम हमारे ऐप में ही बोलते हैं कि स्टेबल मनी को कुछ हुआ तो क्या होगा। सो जब आप स्टेबल मनी पे एफडी बुक करते हो, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज स्टेबल मनी का कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। सो जब कुशल स्टेबल मनी पे एफडी करेगा या कोई भी व्यूअर स्टेबल मनी पे एफडी करेगा, उनका सीधा पैसा उस बैंक में जाएगा जिस बैंक में वो एफडी कर रहे हैं। तो भले ही हमारा प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा नहीं कि पैसा पहले हमारे पास आता है फिर हम बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं। पैसा सीधा बैंक के पास जाता है, दैट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हो या फिर आपकी एफडी ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाती है कि कुशल ने 1 साल की एफडी की और छोड़ दिया कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, राइट, और वो अभी अपना काम कर रहा है और वो भूल गया। 1 साल बाद हम ये नहीं बोलते कि कुशल स्टेबल मनी के ऐप पर आओ, तुम्हारा एफडी पे क्लिक करो, तब तुम्हारा पैसा वापस आएगा। ऑटोमेटिकली वो पैसा बैंक 1 साल की एफडी मैच्योर होती तुम्हारे अकाउंट में भेज देगी। और अभी 15-16 महीने हो गए स्टेबल मनी को, जब हमने लॉन्च किया था तब 1 साल की एफडीज़ बहुत लोगों ने बुक की और हम अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 250 करोड़ रुपीज़ की एफडीज़ वापस कर चुके हैं। और इसमें लोगों ने प्री मैच्योर विड्रॉल किया है, लोगों की मैच्योरिटीज़ हो गई है और वो पैसा ऑटोमेटिकली उनके पास गया है। तो आज से, और ऐसा होगा नहीं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि स्टेबल मनी बंद ना हो, बट आज से 5 साल बाद फॉर वॉट एवर रीज़न स्टेबल मनी है नहीं है, आपका पैसा उसी बैंक में है, उतना ही इंटरेस्ट अर्न कर रहा है और वो पैसा वैसे ही वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। दूसरा, आपके पास एफडी रिसीट है जो बैंक भी आपको भेजता है। और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनसे हमने पर्सनली बात की, जिनको भरोसा नहीं था, उन्होंने वो एफडी रिसीट ली, वो अपने पास के ब्रांचेस में गए वहाँ पर, या फिर उन्होंने बैंक को कॉल किया और वो सारी इन्फॉर्मेशन ली और उनको वो भरोसा आया कि हाँ इस बैंक में पैसा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस हमने भी डाली है हमारे ऐप पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम RBI स्टैंड पॉइंट। दे आर वेरी क्लियर हाउ दस एफडीज एंड मनी शुड मूव, एंड बैंक इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। तो हम ये हमेशा बोलते कि स्टेबल मनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बट इसमें जितनी भी एफडीज आप बुक करते हो आपका रिलेशन सीधा बैंक के साथ है। बस अलग अलग बैंक में जाके अलग अलग प्रोसेस करके अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे मैनेज करने से जगह हम एक जगह वो मैनेज करके देते हैं, बट योर रिलेशनशिप इज़ विद द बैंक। गॉट इट, फेयर। एंड आपके प्लेटफॉर्म पे फिर आपने बताया हाईएस्ट एफडी रेट इज 9.5%। यस। ओके, एंड टोटल कितने बैंक्स हो गए अभी प्लेटफॉर्म पे? सो टुडे वी हैव 8 बैंक्स, 2 NBFCs। मैं ये भी बोलना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि हमारे पास बैंक्स में DICGC का इंश्योरेंस होता है, NBFCs में DICGC का इंश्योरेंस नहीं होता है। NBFCs की भी एफडीज़ होते हैं, जैसे बजाज है, श्रीराम है, महिंद्रा है, PNB है, बहुत सारे NBFCs है, वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता है, सिर्फ बैंक्स में होता है। तो हमारे पास 8 बैंक्स, 2 NBFCs है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया। किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने हैं नहीं, और इन द नेक्स्ट 2 months दिस नंबर विल गो टू 15। सो विल हैव 15 बैंक्स एंड NBFCs ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जिसमें आप एफडी बुक कर सकते हो बिना सेविंग्स अकाउंट खोले। गॉट इट। एंड आपने बोला 250 करोड़ रिटर्न हो चुका है। यस। तो टोटल आया कितना है, लाइक इनफ्लो कितना है? सो अभी तक हमने लगभग 1,500 करोड़ का inflow लिया। Wow, 1,500 crores. Right. In the last 1.5 years. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.